दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्लेटो से पूर्व के राजनीतिक चिंतन की, खासकर सोफिस्ट के बारे में। जी हाँ, वही सोफिस्ट जिन्होंने यूनान के राजनीतिक विचार और वाद विवाद के युग की शुरुआत की। तो चलिए जानते हैं सोफिस्ट कौन थे, उनके सिद्धांत क्या थे और उन्होंने राजनीतिक चिंतन को कैसे प्रभावित किया। सोफिस्ट कौन थे? दोस्तों, सोफिस्ट भ्रमणशील शिक्षक थे। वे एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर लोगों को शिक्षा प्रदान करते थे और उसके बदले में पारिश्रमिक वेतन लेते थे, जिससे उनका जीवन यापन चलता था। सोफिस्टों का आगमन यूनान में सोफिस्टों का आगमन ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में हुआ। ये यूनान के निवासी नहीं थे, बल्कि विदेशी नागरिक थे। इन्हें मैटिक्स कहा जाता था, यानी विदेशी नागरिक जिन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं थे। सेबाइन का कथन, सेबाइन कहते हैं सोफिस्ट भ्रमणशील शिक्षक थे। सोफिस्ट एथेंस क्यों आए? दोस्तों, बिल ड्यूरेंट ने इसका जवाब दिया। सभाओं में होने वाले वाद विवाद, न्यायालयों में चलने वाले मुकदमे, साम्राज्यवादी समाज की उत्सुकता और धन, इन सब चीज़ों ने एक स्थिति को जन्म दिया जैसा एथेंस ने पेरिकलीस से पहले कभी नहीं देखा था। क्या थी मांग? औपचारिक उच्च शिक्षा, व्याख्यान शक्ति, विज्ञान दर्शन, यानी एक अच्छा व्याख्याता बनने के लिए जो ज्ञान चाहिए उसकी मांग बढ़ रही थी और यह ज्ञान सोफिस्ट ही प्रदान करते थे। सोफिस्ट आधुनिक प्रोफेसर, आम भाषा में सोफिस्ट प्राचीन यूनान के विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर थे। यूनान का जनसाधारण इनके पास ज्ञान प्राप्त करने आता था। प्रोटागोरस एक प्रसिद्ध सोफिस्ट स्वयं को ज्ञान शिक्षक बतलाता था। सोफिस्टों की विशेषता। दोस्तों, सोफिस्टों की कुछ खास विशेषता थी। व्यवहारिक शिक्षा। सोफिस्टों का ध्यान बौद्धिक से ज़्यादा व्यवहारिक शिक्षा पर था, क्योंकि डिमांड ही व्यवहारिक शिक्षा की थी। भाषण शास्त्र में निपुण। अधिकांश सोफिस्ट भाषण शास्त्र में निपुण थे, यानी बढ़िया भाषण देने वाले अच्छे वक्ता। राजनीति में अच्छा भाषण देना आवश्यक शर्त है। परस्पर विरोधी विचार। नीति और राजनीति के बारे में इनके विचार एक दूसरे से अलग थे। सोफिस्ट विचार कुछ सुखवाद के समर्थक थे, कुछ परंपरावाद नैतिकता के समर्थक थे, कुछ अत्याचारी शासन का समर्थक, तो कुछ विधि का शासन सबसे बेस्ट। इनके विचार में विविधता, वाद विवाद बढ़ती थी, जो जनता के लिए रुचिकर था। बहुमुखी प्रतिभा के धनी। सोफिस्ट बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे व्याकरण, तर्कशास्त्र, भाषा विज्ञान सब कुछ जानते थे। कार्य की व्यापकता। सोफिस्ट का कार्य व्यापक और सामान्य था। उन्होंने भाषा की उत्पत्ति पर आधारभूत प्रश्न उठाए। सोफिस्ट यूनान के पहले शिक्षक थे। व्यवसाय की दृष्टि से सोफिस्ट यूनान के पहले शिक्षक थे। उनकी शिक्षा का उद्देश्य राजनीति को व्यवहारिक सहजता देना था। सोफिस्टों के पास जाना विश्वविद्यालय में दाखिला लेना था। यह एक ऐसा विश्वविद्यालय था जो नागरिकों को व्यवहारिक जीवन, राजनीतिक जीवन के लिए तैयार करता था। सोफिस्टों की पहचान कुछ कहते हैं आधे पत्रकार, आधे आचार्य, आधे शिक्षक, आधे विचारक, आधे प्रचारक।
कुछ ढोंगी, कुछ तार्किक, बिल्कुल आज के भारत की तरह। बारकर का दृष्टिकोण। बारकर ने लिखा, सोफिस्ट का कोई एक संप्रदाय नहीं था और ना ही उनका कोई एक निश्चित सिद्धांत था। सोफिस्टों की गतिविधियाँ किसी एक समय तक सीमित ना होकर अनेक विषयों तक फैली हुई थी। सोफिस्टों कुतर्की नहीं थे। बारकर कहते हैं सोफिस्ट ना तो कुतर्की थे और ना ही अच्छी बात को बुरी सिद्ध करने के फेर में रहते थे। वह तो पेशेवर ज्ञान व्यवसायी थे, ठीक वैसे ही जैसे कोई कलाकार कला का व्यापार करता है। वेतन को लेकर सोफिस्ट ज़बरदस्ती पैसा नहीं लेते थे। छात्र खुद तय करता था कितना पैसा देना है, शिक्षक उतना ही लेता था। लेकिन प्लेटो और अरस्तु ने उन्हें वेतनभोगी कहकर आलोचना की। सोफिस्टों के सिद्धांत। दोस्तों, सोफिस्टों के 3 प्रमुख सिद्धांत थे। सिद्धांत मानवतावाद। सभी सोफिस्ट मूल रूप से मानवतावादी थे। प्रमुख प्रतिपादक गोड़ियास ने भौतिकतावादी दर्शन को चुनौती दी। भौतिकतावादी दर्शन का अध्ययन करना निरर्थक है। मनुष्य के अध्ययन के लिए सर्वोत्तम विषय मनुष्य स्वयं है। मनुष्य से संबंध रखने वाले शास्त्रों और विषयों का चिंतन किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण यानी समाज, सरकार, राज्य, परिवार, इनका अध्ययन करो, परलोक की बात मत करो। सिद्धांत 2, सत्य की सापेक्षता। सोफिस्ट संशयवादी थे। निरपेक्ष सत्य, संसार में कोई चीज़ नहीं। प्रोटोगोरस का सिद्धांत। मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड स्वयं है। व्यक्ति ही तय करता है कोई चीज़ उसे कैसे दिखाई देगी। किसी भी मत को अंतिम सत्य नहीं माना जाना चाहिए। यानी हर व्यक्ति अपनी दृष्टि से सत्य को देखता है। गोड़ियास का योगदान। गोड़ियास उन सोफिस्टों में से थे जिन्होंने संशयवाद को विकसित किया था। इस संशयवाद ने राज्य, कानून और परंपरागत नैतिकता की जड़ें हिला दी। सिद्धांत 3, कानून और न्याय संबंधी विचार। सोफिस्टों ने कानून और नैतिकता पर तुलनात्मक विचार प्रस्तुत किए। वे पहले तुलनात्मक अध्ययन करने वाले थे। कानून का स्रोत। कानून और विधियों का जन्म प्रकृति में नहीं बल्कि राज की सत्ता में होता है। यानी कानून सत्ता से बनता है, देवता से नहीं। व्यक्ति को अपनी बुद्धि के विरुद्ध कानून का पालन करना चाहिए। प्रचलित स्लोगन। उस समय बहुत प्रचलित स्लोगन था, राजा करे सो न्याय, पासा पड़े सो दाव। यानी सामर्थ्यवान व्यक्ति जो भी करे वही सही है। सोफिस्टों के 5 प्रकार। कानून के संदर्भ में सोफिस्टों को 5 भागों में बांटा जा सकता है। हिप्पियास। कानून 2 प्रकार के होते हैं, ईश्वरीय और मानव निर्मित। ईश्वरीय कानून सार्वभौमिक, सर्वकालीन और स्वाभाविक होता है। उदाहरण, हर इंसान को एक ना एक दिन मरना है। यह दैव कानून है, चाहे वह अफगानिस्तान का हो, इंडिया का हो या अमेरिका में हो। मानव निर्मित कानून स्थान और समय के अनुसार बदलता है। अन्य सोफिस्टों के विचार। कुछ सोफिस्ट कानून को दुर्बलों का साधन मानते थे। कुछ कानून को शक्तिशालियों के हित के लिए बताते थे। कुछ कानून को समझौता मानते थे। कुछ कानून को प्रकृति के विरुद्ध बताते थे। सोफिस्टों की सीमा। बिल ड्यूरेंट कहते हैं, यूरोप में व्याकरण और न्यायशास्त्र का आविष्कार सोफिस्टों की देन है। उन्होंने द्वंद्ववाद यानी वाद विवाद की कला विकसित की। लेकिन सेवाइन कहते हैं, सोफिस्टों का कोई दर्शन नहीं था। उन्हें वही शिक्षा दी
जो अमीर विद्यार्थी पैसा देने को तैयार थे। सोफिस्ट किसी क्रमबद्ध विचारधारा को जन्म नहीं दे पाए। तो दोस्तों, आज हमने सोफिस्टों के बारे में विस्तार से जाना। क्या क्या सीखा एक बार देख लेते हैं, नज़र मार लेते हैं। सोफिस्टे कौन थे? ब्रह्मवंशीय शिक्षक थे। विदेशी नागरिक मेटिक्स क्यों आए? व्यवहारिक शिक्षा की बढ़ती मांग के कारण आए। विशेषता व्यवहारिक भाषण शास्त्र, बहुमुखी सिद्धांत, मानववाद, सत्य की सापेक्षा, कानून सत्यता सिद्धांत। प्रमुख विचार प्रोटागोरस, गोरियास, हिप्पियास। योगदान व्याकरण, न्यायशास्त्र, द्वंद्ववाद। सीमाएं कोई क्रमबद्ध दर्शन नहीं। बारकर के शब्द याद रखें। सोफिस्ट का कोई एक संप्रदाय नहीं था और ना ही उनका कोई एक निश्चित सिद्धांत था। सेबाइन के शब्द याद रखें। सोफिस्ट का कोई दर्शन नहीं था। बिल ड्यूरेंट के शब्द याद रखें। व्याकरण और न्यायशास्त्र का आविष्कार सोफिस्टों की देन है। याद रखें, सोफिस्ट यूनान के पहले शिक्षक। सोफिस्ट प्लेटो और अरस्तु के विचारधारा की पृष्ठभूमि। सोफिस्टों की आलोचना प्लेटो और अरस्तु ने की। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। और मैंने जो प्ले लिस्ट बना दी है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की, उसमें मैं आपको एक एक करके सारा ही सिलेबस कवर करा दूँगा दिसंबर एग्ज़ाम से पहले। उम्मीद है आप सभी JRF क्लियर करें और सफलता हासिल करें। धन्यवाद।